ये मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। आप किस पर विश्वास करेंगी? इसका जवाब मैं आपकी बेटी स्मिता से पूछना चाहूंगी। क्यों, तुमने ब्लैकमेल के बारे में किसे बताया, अपने भाई को या अपने पिता को? आज तुम्हारे साथ ऑफिस कौन गया था? मैंने किसी को ब्लैकमेल के बारे में नहीं बताया। आज सिर्फ मैं घर पर थी। पापा और भैया ऑफिस जा चुके थे। मैं खराब तबीयत का बहाना बनाकर रुक गई थी। जोसेफ 2:45 बजे आया। हम दोनों मेरे बेडरूम में बैठे थे। मैंने लाख मिन्नतें की पर वो नहीं माना। ये सब तुम्हें बहुत पहले ही सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं सोचती थी तुम मेरे दोस्त हो जोसेफ। दोस्त हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। वरना इन कागजात की कीमत देने वाले शहर में बहुत है, तुम जानते हो। क्या गारंटी है कि ये वही कागजात हैं? देखो, बेईमानी के धंधे में ईमानदारी की और ज्यादा जरूरत होती है, वरना इंसान एक दिन नहीं टिक पाता। तुम खुद तसल्ली करो। बेईमान की ईमानदारी से ईमानदार की बेईमानी ज्यादा खतरनाक होती है। मैं अब तुम पर भरोसा करने की गलती दोबारा नहीं करूंगा। जोसेफ, कागजात को हाथ मत लगाना वरना मैं गोली मार दूंगी। तुम्हारे पापा ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि इससे नहीं खेलना चाहिए? अगर गलती से चल जाए तो मुसीबत खड़ी कर देती है। वैसे भी तुम बहुत मुसीबत में। बेवकूफ़ी कर रहे हैं दोनों। मैंने बहुत समझाया कि बेकार में मुझे बचाने की कोशिश मत करो, मगर आजकल के बच्चे बुजुर्गों की सुनते कहाँ हैं। आप तीनों में से किसी एक ने कत्ल किया, उसके बाद बाकी दो को फोन करके ऑफिस से वापस बुला लिया और ये खिचड़ी पकाई। बिल्कुल दुरुस्त। आपके पास दो लोगों के इकबालिया बयान एक्स्ट्रा है। गड़बड़ होगी ना इंस्पेक्टर? जब आप अदालत में यही साबित नहीं कर पाएंगे कि तीनों में से कत्ल किसने किया, तो सजा किसे दिलवाएंगे? सजा तो कातिल को ही मिलेगी मिस्टर दिनेश्वर, और आप महसूस करेंगे कि इन झूठे बयानात से आपने हमारा और अपना वक्त जाया किया। सिर्फ 2 बयान झूठे, एक तो सच्चा है। ठीक है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि आप तीनों ने कत्ल करने से इनकार कर दिया। अक्सर केसेस इसी तरह सुलझाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आप लोगों की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ठोस सबूत मिलने वाला है। अब उंगलियों के निशान ही ले लीजिए। दरअसल आप लोगों के आने से पहले घबराहट में टहलते हुए हम लोगों के हाथ दरवाजों, कैबिनेट वगैरह पर लगे होंगे, तो आपको चारों तरफ तीनों के प्रिंट मिलेंगे। दूसरे लफ्जों में, जिसने कत्ल किया उसने स्टेप बाय स्टेप बाकी दोनों को सब कुछ बताया, और बाकी दोनों ने अपने हिसाब से कहानी बनाकर चारों तरफ अपने प्रिंट्स छोड़ दिए। पिस्तौल को भी आप तीनों ने हाथ लगाया होगा, क्यों? बिल्कुल सही। प्रॉब्लम इंस्पेक्टर? सारे मामले का एक टाइम टेबल बना रही थी। आपके ऑफिस से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगता है?
तकरीबन 30-35 मिनट, अगर ट्रैफिक जैम ना हो तो। और आपने इन्हें कितने बजे फोन किया? 3 बजे। जोसेफ की और मेरी मीटिंग बहुत छोटी सी थी। तो हम ये मानकर चलें कि 3:30 पौने 4 के दरमियान ये लोग वापस आ गए थे। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद से पुलिस के आने तक आपके पास तकरीबन 1 घंटा था, जिसमें पूरी तैयारी के साथ स्टेज सेट किया गया। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर दिनेश्वर, यहाँ कातिल का सुराग मिलना मुश्किल है। गाड़ी ऑफिस चलाकर कौन ले गया था? पापा हमेशा मेरा मतलब है मुझे नहीं मालूम। मैं ऑफिस नहीं गई थी। मैंने कहा ना मैं घर पर थी। या ये बताते बताते रुक गई कि हमेशा की तरह पापा गाड़ी चला रहे थे और तुम उनके साथ बैठी थी। इससे सुबोध का घर पे होना साबित होता है। बिल्कुल सही, मैं तो शुरू से यही कह रहा हूं। नॉनसेंस इंस्पेक्टर। स्मिता कहना चाह रही थी कि पापा हमेशा गाड़ी चलाते हैं, लेकिन आज मैं गाड़ी में नहीं गया तो शायद सुबोध ने गाड़ी चलाई होगी। क्यों स्मिता? मुझे गाड़ी चलाने का ज्यादा शौक नहीं है।